नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि योग के जो आसन होते हैं, उनके पीछे असल में क्या छिपा है? आज हम योग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। इसे सिर्फ एक वर्कआउट की तरह नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक गाइड के तौर पर देखेंगे। एक ऐसी गाइड जो हमें सबसे मुश्किल चीज को समझने में मदद करती है, हमारा अपना मन। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग बस भागता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। विचारों की, चिंताओं की, टू डू लिस्ट्स की एक न खत्म होने वाली रेस। ये हमारी आज की दुनिया का शोर है। पर कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले प्राचीन भारतीय ऋषियों ने न सिर्फ इस प्रॉब्लम को समझा, बल्कि इसका एक बहुत गहरा समाधान भी खोज निकाला था। तो चलिए सबसे पहले इसी अंदरूनी उथल-पुथल को जरा और गौर से देखते हैं। मन का ये जो लगातार चलने वाला शोर है, जिससे हम में से कई लोग हर रोज जूझते हैं। जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जैसे शब्द बने भी नहीं थे, उससे बहुत पहले प्राचीन भारतीय दर्शन ने इसी समस्या की जड़ पकड़ ली थी। उन्होंने इसे कहा मन का लगातार बदलना। ये विचारों, चिंताओं और फैसलों का एक ऐसा बवंडर है जो हमारी अंदर की शांति को ठीक वैसे ही धुंधला कर देता है, जैसे कीचड़ एक साफ झील के पानी को गंदा कर देता है। कुछ साफ दिखता ही नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। और ये समाधान हमें मिलता है एक बहुत ही खास ग्रंथ में, जिसका नाम है योग सूत्र, जिसे लिखा था ऋषि पतंजलि ने। अब देखिए, ये कोई मोटी सी किताब नहीं है, बल्कि ये 196 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल सूत्रों का एक कलेक्शन है, जो मन के लिए एक पूरी गाइडबुक की तरह है। योग को सच में समझने के लिए ना, ये जानना जरूरी है कि इसका एक थ्योरी वाला साथी भी है, सांख्य दर्शन। इसे ऐसे समझिए कि सांख्य वो नक्शा है जो मन और असलियत के पूरे इलाके को दिखाता है, जबकि योग वो प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें बताता है कि उस इलाके में रास्ता कैसे खोजना है। मतलब एक थ्योरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल। और यहीं पर इस पूरी बात का सार है। पतंजलि योग के पूरे मकसद को एक सीधे और गहरे वाक्य में समेट देते हैं। योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग मन की वृत्तियों को, यानी उसकी गतिविधियों को शांत करना है। इसका असली लक्ष्य शरीर को मोड़ना या सिर के बल खड़ा होना नहीं है। असली लक्ष्य है अंदर के तूफान को शांत करना। तो इस तूफान को शांत करें कैसे? इसके लिए पतंजलि हमें कुछ कीवर्ड्स देते हैं। पहला है चित्त। चित्त को अपनी चेतना की एक झील की तरह सोचिए। इस झील में सब कुछ है, हर विचार, हर याद, हर एहसास। ये हमारा पूरा मेंटल स्पेस है। इसके बाद आते हैं वृत्तियां। अगर चित्त झील है तो वृत्तियां हैं उसकी सतह पर उठने वाली लहरें। कल की मीटिंग की चिंता, किसी पुरानी बहस की याद, अरे वो ईमेल का जवाब देना था। ये सब क्या है? यही हैं वृत्तियां। इनमें से हर एक लहर झील की शांति को भंग करती है और हमें उसकी गहराई में साफ साफ देखने से रोकती है। और योग का लक्ष्य वो है निरोध। ये उन लहरों को शांत करने का प्रोसेस है जब तक कि झील की सतह एक शीशे की तरह बिल्कुल स्थिर और साफ ना हो जाए। क्योंकि जब पानी शांत होता है, तभी तो हम देख सकते हैं कि गहराई में असल में क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अपने मन की इन लहरों को शांत करना ही क्यों चाहेगा? आखिर इसका असली मकसद क्या है? इसका जवाब जितना सीधा है, उतना ही गहरा भी। जब विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं, तो हम सिर्फ झील की गहराई ही नहीं देखते, हम उसमें अपना सच्चा प्रतिबिंब देखते हैं। हम पहचानते हैं कि हम असल में कौन हैं, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों और अपनी चिंताओं से भी परे। इसी सच्चे स्वरूप को योग दर्शन में पुरुष कहा गया है। ये हम सबके अंदर का वो शांत, स्थिर देखने वाला है। हमारा वो हिस्सा जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी का ड्रामा छू भी नहीं पाता। ये वो चेतना है जो लहरों को देखती है पर खुद उन लहरों का हिस्सा नहीं बनती। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन हम वहां तक पहुंचे कैसे? पतंजलि हमें यही नहीं छोड़ते। वो हमें एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देते हैं। 8 अंगों वाला मार्ग, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं। इसे एक शांत और साफ मन के लिए एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम समझिए। तो चलिए इस रास्ते को देखते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा पेड़ है। हर चीज जड़ों से शुरू होती है, यानी नींव से। पहले 2 अंग, यम और नियम, यही नैतिक नींव बनाते हैं। यम है दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार के नियम, जैसे अहिंसा और सच्चाई, और नियम है खुद के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, जैसे अनुशासन और आत्मचिंतन। क्योंकि मजबूत जड़ों के बिना कोई पेड़ सीधा खड़ा नहीं रह सकता।
इसके बाद आता है पेड़ का तना। अगले 3 कदम हमें अपने शरीर और इंद्रियों पर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आसन यानी शारीरिक मुद्राएं, जिन्हें कई लोग योग समझते हैं, ये शरीर को स्थिरता के लिए तैयार करते हैं। प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण, ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मन की लहरों को भी। और प्रत्याहार वो जरूरी कदम है जहां हम अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से खींचकर अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ते हैं। और ये हमें ले जाता है पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं तक, सबसे अंदरूनी कदमों तक। धारणा है कंसंट्रेशन। सोचिए, जैसे एक चंचल तितली पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेहनत लगती है। ध्यान वो स्टेज है जब वो तितली खुद ही फूल पर बैठ जाती है और आपका फोकस बिना कोशिश के होने लगता है। और आखिर में समाधि। यहां देखने वाले तितली और फूल के बीच का फर्क ही मिट जाता है। मन पूरी तरह से स्थिर है और अपने सच्चे स्वरूप यानी पुरुष का सीधा अनुभव होता है। तो ठीक है, ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इनका क्या मतलब है? चलिए इन प्राचीन विचारों को हमारी आज की दुनिया से जोड़ते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि जिस योग क्लास में हम जाते हैं वो इस बहुत बड़ी प्रणाली का बस एक छोटा पर जरूरी हिस्सा है। योग कोई खेल नहीं है, ये मानसिक शांति, क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस के साथ जिंदगी जीने का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो ध्यान भटकाने वाली चीजों पर ही बनी है, अगर हम स्थिरता खोज लें तो हमें क्या मिल सकता है? जरा सोचिएगा।